मंगलम भगवान अर्हन् मंगलम ऋषभेश्वरः मंगलम सर्वतीर्थेशाः जैन धर्मोऽस्तु मंगलम जैन धर्मोऽस्तु मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्याः जैन धर्मोऽस्तु मंगलम जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। भव्यात्मा चतुर्थकालीन वाणी भगवान के समोसरण में गौतम स्वामी के मुख से निकली स्तुति गीरवाणी भाषा में, संस्कृत भाषा में ध्यान रखें। जैसा कि मैं कई बार बताती हूँ कि हमारे विद्वान सहसा और सहज जी ये कहते रहते हैं कि प्राकृत भाषा हमारी मूल है और प्राकृत भाषा में हमारे ग्रंथ हैं। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, आज हमारे पास श्री गौतम स्वामी की वाणी मौजूद है गीरवाणी भाषा में, संस्कृत भाषा में। सबसे पहले चैत्य भक्ति, वीर भक्ति, दो भक्तियाँ उनके द्वारा रचित है संस्कृत में, और प्राकृत में दंडक सूत्र, प्रतिक्रमण, दैवसिक। अभी हम लोग जो है रात्रि प्रतिक्रमण करके आए हैं और सामायिक में, पौराणिक सामायिक में चैत्य भक्ति का पाठ किया है। तो बात यही है कि संस्कृत, प्राकृत आदि सभी भाषाएं हमारी अनादि हैं, अनंत हैं, शाश्वत हैं। हमेशा इस बात को ध्यान में रखें। और मूल में सबसे पहले गीरवाणी भाषा में, संस्कृत भाषा में ही गौतम स्वामी ने भगवान की स्तुति की है और उसी को मैं सुना रही हूँ अभी। वीर भक्ति को महिमापूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण, मात्र 8 काव्य हैं, लेकिन वो 8वीं पृथ्वी तक पहुँचाने के लिए सक्षम, इसे महान, अतिशय पूर्ण है। 3 काव्य का वर्णन थोड़ा हो चुका है, संक्षेप में मैंने लिया है, और विस्तार से ले चले तो इसमें तो समुद्र भरा हुआ है, द्वादशांग का समुद्र सार। आज चौथे काव्य को लेऊंगी। व्रत समुदय मूलः संयम स्कंद बंधो यम नियम पयोभिर्वर्धितः शील शाखः समिति कलिक भारो गुप्ति गुप्त प्रवालो गुण कुसुम सुगंधी सत्तपश्चित्रपत्रः। इसका संबंध अग्नि गाथा से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उसको भी हम पढ़ लें। शिव सुख फलदायी यो दया छाय योद्घः शुभ जनपथिका नाम खेदनोदय समर्थः दुरित रवित तापम प्रापयन्नंत भावम सभव विभव हान्ययि नोस्तु चारित्र वृक्षः। श्री गौतम स्वामी ने चारित्र को, मुनियों के चारित्र को एक बहुत सुंदर वृक्ष की उपमा दी है। चारित्र वृक्ष है। भव विभव हान्य भवतु, संसार के चतुर्गति भ्रमण के समाप्त करने के लिए हमारे और आपके लिए, सबके लिए कारण बने। ऐसा है चारित्र वृक्ष। कैसा है? व्रत समुदाय मूला है, जिसमें व्रतों का समुदाय, ये तो मूल है, जड़ है, शाख, नींव है। 5 महाव्रत व्रत, ये जिसमें नींव है, मूल है, जड़ है। बिना जड़ के वृक्ष नहीं रह सकता। संयम स्कंद बंधो, और संयम उसका स्कंद है, बहुत बड़ा तना। यम नियम पयोभिर वर्धिता शील शाखा, और यम और नियम, यम यानी जीवन पर्यंत किए गए व्रत, और नियम यानी कुछ कुछ दिनों के लिए किए गए व्रत आदि अनुष्ठान। ये सब जिसमें जल है, और इस जल से जो वृद्धिगत हो रहा है, जिसमें जल का सिंचन हो रहा है, और जिसमें शील की शाखाएं हैं, शील की शाखाएं फैली हुई हैं। ऐसी शील की शाखाओं से सहित है जो खूब शाखाएं फैली हुई हैं, जिसकी खूब घना वृक्ष है, बहुत घना वृक्ष है। समित कलिक भारो, अब समितियां, 5 समिति रूपी जो इसमें कलिकाएं खिली हुई हैं। गुप्ति गुप्त प्रवालो,
और 3 गुप्ती रूप जिसमें प्रवाल है, कोपल है, गुण कुसुम सुगंधी, और जिसमें गुण रूपी पुष्प उनको सुगंधी फैल रही है, गुण रूपी पुष्पों की सुगंधी जिसमें फैल रही है, और सत तपस्चित्र पत्र, और सम्यक तपस्या, 12 प्रकार के समीचीन तप जिसमें अनेक प्रकार के पत्र हैं, पत्ते हैं, खूब पत्ते हैं जिसमें लगे हुए, शिव सुख फलदायी, ऐसा वृक्ष जो है मोक्ष रूपी सुख जिसमें फल है। फल क्या है? इस वृक्ष में फल कौन से लगे हैं? मोक्ष रूपी फल। शिव सुख फलदायी, यो दया छाया युद्गा, और जिसमें छाया है, वृक्ष के नीचे छाया में बैठते हैं लोग, दया छाया याद, दया छाया युद्गा, दया रूपी जिसमें छाया है। शुभजन पथिका राम खेद रोदे समर्था, और शुभजन जो पथिक हैं, शुभ जन, भव्य जन, ऐसे श्रावक और साधु जिसमें पथिक है, ऐसे पथिक रास्तागीर, रास्ता चलने वाले श्रावक और मुनि, वो जिसमें पथिक हैं, मार्ग में चलने वाले हैं, उनके खेद नोदे समर्था, उनके खेद को, मार्ग में चलकर जो थकते हैं तो खेद होता है, थोड़ा सा पसीना आ जाता है, गर्मी लगती है, तो उस खेद को दूर करने में जो समर्थ है, ऐसी जिसमें छाया है। दुरित रवित तापम, और पाप रूपी जो सूर्य का ताप, वो प्राप्यन अंत भावम, उसको जो अंत कर देता है, उस पाप रूपी ताप को, पाप रूपी सूर्य के संताप को जो दूर करने वाला है, प्राप्यन अंत भावम, सभव विभव हान्य, वो संसार के परिभ्रमण को समाप्त करने के लिए ऐसा चारित्र वृक्ष है, नह अस्तु, ऐसा चारित्र वृक्ष हमारे और आप सबके लिए मोक्ष सुख को प्रदान करे। ऐसी भावना किसने की है? श्री गौतम स्वामी ने। गौतम स्वामी उस चारित्र वृक्ष का नमस्कार करते हुए कहते हैं, ऐसा चारित्र वृक्ष, कैसी सुंदर उपमा बनाई है। आप इसका हिंदी पद्यानुवाद देखेंगे। ब्रह्म समुदाय मूल है जिसका, व्रत समुदाय मूल है जिसका, संयम मय स्कंद महान, यम और नियम नीर से सिंचित, बढ़ी सुशाखा शील प्रधान। समित कली से भरित, समित कली से भरित गुप्तिमय कोपल से सुंदर तरु है, गुण कुसुमों से सुरभित सत्तप चित्रमयी पत्तों युक्त है। शिव सुख फलदायी ये तरवर, दयामयी छाया से युत, शिव सुख फलदायी ये तरवर, दयामयी छाया से युत, सुजन पथिक जनों के खेद दूर करने में समर्थ नित, दुरित सूर्य के हुए ताप को अंत करे ये श्रेष्ठ महान, ये वर चारित्र वृक्ष कल्पद्रुम, करे हमारे भव की हान, करे हमारे भव की हान। ऐसा चारित्र रूपी जो वृक्ष है, ये चारित्र रूपी जो वृक्ष बहुत महान बड़ा वृक्ष, जिसकी छाया में अनंत अनंत जीव बैठ जाते हैं, ऐसी छाया को देने वाला और पाप रूपी सूर्य के संताप को दूर करने वाला, खेद को दूर करने वाला ऐसा चारित्र वृक्ष हमारे और आपके संसार के परिभ्रमण को समाप्त करे। ये भावना श्री गौतम स्वामी भा रहे हैं। भव्यात्मा हो, आज हम और आप ये चिंतन करें। ईस्वी सन 1928 में एक पंडित लाला राम जी शास्त्री हुए हैं, बाद में जिनका हमारा भी परिचय रहा है, हम लोगों ने चर्चाएं भी जिनके साथ की है। ऐसा लाला राम जी शास्त्री ने अपने 1928 में अपने उद्गार व्यक्त किए थे, केवल चैत्य भक्ति पढ़ करके, कि चैत्य भक्ति जो उनके मुख से निकली है, गौतम स्वामी के मुख से निकली है, ऐसी पता नहीं और कौन सी वाणी गौतम स्वामी के मुख से निकली है जो हमारे पास है, हमें मालूम नहीं है। असल में ये प्रतिक्रमण पाठ जो साधु करते हैं और उसमें जो वीर भक्ति आई हुई है, ये
उन्हें नहीं मालूम था कि गौतम स्वामी के द्वारा रचित है। इस पर मैंने विशेष प्रकाश डाला। इसमें अनेकों शब्द ऐसे हैं, ऐसे वाक्य हैं, और इसकी संस्कृत टीका श्री प्रभात चंद्राचार्य के द्वारा लिखित है। उसमें जगह जगह उन्होंने लिखा है गौतम स्वामी कृत, गौतम स्वामी कृत, गौतम स्वामी के द्वारा रचित, टीकाकार ने लिखा है। और स्वयं गौतम स्वामी ने उसमें कहा है, जो सारो सब सारे सो सारो ये गोयम सारम जानती नामे न सब बुद्धेम देश। हे गौतम, सभी सार में भी सार है, तो क्या है? ध्यान है, सार है आदि। और सुदम में आउ संतो है, आयुष्मान तो मैंने सुना है। ये खलु विहर माने न, यहाँ जो विहार कर रहे हैं भगवान साक्षात विराजमान है सहोसरण में, उनसे मैंने सुना है आदि। जो उनसे मुख से निकले वाक्य हैं, इन पर मैंने प्रकाश डाला। यद्यपि प्रतिकोण पाठ सभी साधु पढ़ते आए, लक्ष्य नहीं गया, लेकिन टीका आदि के आधार से और अनेकों प्रकरणों से जब मैंने इस पर प्रकाश डाला, अभी मांगी तुंगी में ईस्वी सन 1915-16 में जो साधुगण उपस्थित हुए, वहाँ के पंचकला महाप्रतिष्ठा महोत्सव में लगभग 125 तो दिगंबर मुनि थे, 125, और आरिकाएँ थीं, साधु थे, ठिल्लकाएँ थीं। हम सब वहाँ उपस्थित हुए और बहुत बड़ी चर्चाएं होती रहीं। वहाँ हमने योग प्रतिक्रमण आदि भी कराए थे। उस समय अनेकों साधुओं ने आश्चर्य से कहा कि अरे ये गौतम स्वामी की वाणी है। और जब उनको मैंने प्रमाण दिखाए 4-5, और बहुत खुश, बहुत प्रसन्न हुए, बोले धन्य हो गए हम लोग, गौतम स्वामी की वाणी को पाकर। साक्षात गौतम स्वामी की वाणी को हम लोग पढ़ते हैं। तो बात यही है, बहुत सी ऐसी उपलब्ध चीज़ें होती हैं जो हमें और आपको पता नहीं चलता है। गणधर वाले मंत्र गौतम स्वामी के मुख से निकले हुए हैं, जो कि श्रावकों की पूजा में विधिवत जो पूजा करते हैं, श्रावकों की विधिवत जो पूजा करते हैं, पूजा मुख विधि अंत विधि करके, उसमें वो 48 मंत्र गौतम स्वामी के मुख से निकले 48 मंत्र प्रतिदिन पढ़ने के लिए आते हैं। आप लोग विधिवत अगर करें, पूजांजलि में वो विधि छपी है और अनेकों जगह मैंने उसको प्रकाशित किया है श्रावकों की चर्या आदि में। तो बात यही है कि हम और आप आज बहुत भाग्यशाली और पुण्यशाली हैं, जो 2570 वर्ष प्राचीन, 2570 वर्ष पहले जो भगवान के समोसरण विप्लाचल पर्वत पर रहा है राजगृही में, और वहाँ गौतम स्वामी के मुख से निकली जो वाणी राजगृही में विप्लाचल पर्वत पर भगवान महावीर के समोसरण में निकली वाणी, वो आज हमारे पास, आपके पास उपलब्ध है। हमें और आपको उसको पता नहीं है। सचखंडागम ग्रंथ की तो पूजा कर लेते सुद पंचमी के दिन। और मैंने जो है श्रावण कृष्णा एकम को, जिस दिन भगवान की दिव्य धुनी खिरी है, उसी दिन गौतम स्वामी के मुख से चैत्र भक्ति निकली है। तो चैत्र भक्ति का उद्गम दिवस, चैत्र भक्ति का प्रथम दिवस, वर्ष का प्रथम महीना, वर्ष का प्रथम पक्ष और वर्ष की प्रथम तिथि श्रावण कृष्णा एकम को चैत्र भक्ति प्रकट हुई है 2570 वर्ष पूर्व। भव्यात्माओं, समोसरण में विप्लाचल पर्वत पर श्री गौतम स्वामी के मुख से निकली वाणी इस प्रकार से बात यही है कि बहुत सी चीज़ों को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं। आज जब ये आप पंचामृत अभिषेक कर रहे थे, परंपरा कहाँ से आई, कब से आई? आप ध्यान रखें, अनादि है, अनंत है। श्री पूज्यपाद स्वामी विक्रम संवत 302 में हुए हैं। सबसे पुराना पंचामृत अभिषेक पाठ उनका 16 अभिषेक पाठ छपे हुए हैं, बहुत पुराने, सन 1935-36 में 16 अभिषेक पाठ। उसमें अधिकतम अभिषेक पाठ सब आचार्यों के द्वारा रचित हैं, संस्कृत में हैं। उन्हीं पूज्यपाद स्वामी का संस्कृत का
मैंने पद्यानुवाद किया है, जो यहाँ रोज अभिषेक होता है जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि के रूप में। ये पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित अभिषेक पाठ, अत्यंत प्राचीन, अनेकों प्रमाण। आगम दर्पण नाम से मैंने एक पुस्तक संकलित की है, महिलाओं के द्वारा अभिषेक के प्रमाण। महिलाओं ने चतुर्थ काल में हमेशा अभिषेक किया हुआ है। और सबसे बड़ा प्रमाण आज पंचम काल में गुल्लिका इज्जी श्रवण बेलगोल में खड़ी है, हाथ में लुटिया लेकर, कलसी लेकर, है ना, बाहुबली भगवान के सामने। महिलाओं के अभिषेक का प्रमाण इससे अब बड़ा और क्या होगा। हजार हजार वर्ष पूर्व के प्रमाण, हजार वर्ष पूर्व के प्रमाण। वहां चामुंडराय की मूर्ति नहीं है, जिन्होंने मूर्ति बनवाई उनकी प्रतिमा किसी ने नहीं बना के खड़ी की, लेकिन गुल्लिका जी ने जो अभिषेक किया छोटी सी कलसी से, और जो दूध की धार बही है, वहां एक सरोवर बन गया है, छोटा सा तालाब बन गया है। ऐसा बड़ा इतिहास है वहाँ। वहाँ मैं 1 वर्ष रही थी 1965 में। उस समय 1 वर्ष तक रह करके मैंने इतिहास पाया। और वहाँ सरोवर में तो बात यही है, कन्नड़ में भी इतिहास है, संस्कृत में बात यही है कि हम हमारे इतिहास को अच्छी तरह समझें। ये परंपरा अनादि है, शाश्वत है। अभ्यात्मा हो तो हम और आप शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या, इसको नमन करते हुए, वंदन करते हुए, और भगवान ऋषभदेव की वंदना करते हुए, उनके चरणों में कोटि कोटि अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।